13 दिसंबर 2023 जब संसद भवन में दहशत फैल गई। दर्शक दीर्घा से संसद में कूदकर स्मोक बम छोड़ने वाले लोगों को जब पकड़ा गया तो पूछताछ में उन्होंने जो कुछ बताया उससे सामने आई वो तस्वीर जो 8 अप्रैल 1929 यानी उस ब्रिटिश भारत की है जब भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली सेंट्रल असेंबली में बम धमाका किया था। और यहीं से भगत सिंह को लेकर एक बहस भी छिड़ गई है, क्योंकि संसद में स्मोक बम छोड़कर दहशत फैलाने वाले ये लोग खुद को भगत सिंह से ही प्रेरित बता रहे हैं। इनका कहना है कि भगत सिंह इनके आदर्श हैं और ये लोग भगत सिंह के रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए एक नजर डालते हैं उस भगत सिंह की जिंदगी पर जो एक व्यक्ति से ज्यादा एक विचार थे, जिनके बारे में प्रसिद्ध लेखक और उपन्यासकार क्रिस्टोफर ईश्वरवुड ने लिखा है कि भगत सिंह केवल एक महान क्रांतिकारी का नाम ही नहीं बल्कि एक अद्भुत घटना का नाम है। उम्र से बड़ी जिंदगी, जिंदगी से बड़े किरदार का नाम है भगत सिंह। भगत सिंह जिनके विचार ही उनके बम और पिस्तौल थे। वो कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। आज़ादी को अपनी दुल्हन और किताबों को अपना दोस्त मानने वाले भगत सिंह बहुत छोटी उम्र में व्यक्ति से एक विचार में तब्दील हो गए। जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर चमन लाल की किताब भगत सिंह रीडर में भगत सिंह की उस चिट्ठी का जिक्र है जिसे उन्होंने अपने पिता को लिखा था। उस खत में भगत सिंह ने कहा था कि मेरा एकमात्र उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता है, इसीलिए मेरे जीवन में इच्छाओं और आराम की कोई जगह नहीं। क्या आप भूल गए कि मेरे यज्ञोपवीत संस्कार के समय बापूजी ने कहा था कि मेरा जीवन देश के काम आएगा। मैं उसी को निभा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप उदारतापूर्वक मुझे माफ भी करेंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। हालांकि ये अलग बात है कि ज्यादातर लोग उन्हें इस बात के लिए जानते हैं कि उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजों में दहशत डाल दी थी। लेकिन दिल्ली सेंट्रल असेंबली कांड के लिए भगत सिंह को चुना ही इसलिए गया था क्योंकि अपने साथ के सभी साथी क्रांतिकारियों में भगत सिंह सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और अपनी बात को सबसे सही तरीके से ब्रिटिश हुकूमत के सामने रखने में सक्षम थे। उनके क्रांतिकारी विचारों ने उन्हें क्रांतिकारी भगत सिंह बना दिया। असेंबली में बम फेंकने से वो क्रांतिकारी नहीं बने थे सिर्फ। दरअसल अंग्रेजी सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में थी। ये बहुत ही दमनकारी कानून थे और सरकार इन्हें पास करने का फैसला कर चुकी थी। इस बिल को कानून बनाने के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि भारत की जनता में ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीति के खिलाफ जो विद्रोह पनप रहा है उसे पहले ही कुचल दिया जाए। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और उनके तमाम साथियों ने काफ़ी सोच विचार के बाद 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने का फैसला लिया और इस कार्य के लिए पहले चंद्रशेखर आज़ाद लेकिन बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चुना गया। ये लोग ये जानते थे कि बम कांड की इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार उन पर मुकदमा चलाएगी और इस मुकदमे के दौरान भगत सिंह जैसे प्रखर और पढ़े लिखे वैचारिक व्यक्तित्व को सार्वजनिक रूप से ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ अपनी बात रखने का एक मंच मिल जाएगा। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह करीब 2 साल जेल में रहे। इस दौरान भी उनका अध्ययन लगातार जारी रहा। जेल में उन्होंने लेख लिखा था जो काफी चर्चित हुआ, जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों। बेहद कम उम्र में ही हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगला और आयरिश भाषा पर शानदार पकड़ रखने वाले भगत सिंह के साथ ही उन्हें एक दार्शनिक, एक चिंतक, एक विचारक के तौर पर जानते थे। माना जाता है कि भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। पढ़ाई लिखाई उनका प्रिय शगल था। एक तरफ जहां वो भारत के तमाम विद्वानों जैसे विवेकानंद, गुरु नानक, दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ ठाकुर और स्वामी रामतीर्थ जैसे महापुरुषों का लिखा हुआ एक एक शब्द पी चुके थे, वहीं दूसरी तरफ वो गैरिबाल्डी और मैजिनी, कार्ल मार्क्स, क्रोपाटकिन, बाकुनिन और डेन ब्रिन जैसे तमाम शख्सियतों की लिखी हुई अनगिनत किताबों को भी पढ़ चुके थे। हालांकि आमतौर पर लोगों में यह धारणा है कि भगत सिंह अपनी जेब में पिस्तौल रखते थे, लेकिन भगत सिंह पर रिसर्च करने वाले तमाम जानकारों का ये मानना है कि उनकी एक जेब में किताब और दूसरी जेब में शब्दकोश होता था। पढ़ने लिखने का जुनून उन पर इस कदर हावी था कि चलते फिरते भी मौका मिलते ही जेब से किताब निकाल कर पढ़ने लगते थे। अगर कोई शब्द समझ में नहीं आता तो दूसरी जेब से शब्दकोश निकालकर उसका अर्थ समझते थे। भगत सिंह कहते थे कि अंग्रेज मुझे मार सकते हैं लेकिन वो मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को कुचलने में अंग्रेज सक्षम नहीं होंगे। महज 23 साल की छोटी सी जिंदगी में तमाम किताबें और तमाम लेख लिखने वाले भगत सिंह ने अकाली और कीर्ति नाम के 2 अखबारों का संपादन भी किया था। इस दौरान उन्होंने छुआछूत, गरीबी, शोषण जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दों पर कई लेख लिखे। उनके लेख अखबारों में छपते थे, जिसके चलते भगत सिंह लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय होने लगे।
उनकी लोकप्रियता से अंग्रेज इतने घबरा गए कि उन्होंने उनके लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके चलते अखबारों में उनके लेख छपने ही बंद हो गए। लेकिन भगत सिंह ने नाम बदल कर लिखना जारी रखा। उनकी व्यापक और वैचारिक दृष्टि का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महज 17 साल की उम्र में उन्होंने विश्व प्रेम नाम का एक लेख लिखा था। ये लेख काफी चर्चित हुआ। इसमें उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम की भावना पर जोर दिया था, वो भी तब जब वो अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। साल 1929 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लाहौर में सेकंड पंजाब स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें भगत सिंह का संदेश भी पढ़ा गया था। इसमें उन्होंने लिखा था, आज युवाओं को औद्योगिक क्षेत्रों की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले करोड़ों मजदूरों और टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीणों को जागरूक करना होगा, जिससे हम स्वतंत्र होंगे और मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। भगत सिंह अपने साथियों से ये कहा करते थे कि अगर कोई मौका ऐसा आए जब मेरे मरने से देश को कुछ हासिल होता हो तो उस दिन मैं जिंदगी से ज्यादा मौत को पसंद करूंगा। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए, जिसकी वजह से बाद में उनकी मौत भी हो गई। इस घटना से भगत सिंह और उनके साथियों में बेहद गुस्सा था, इसलिए उन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की योजना बनाई। लेकिन पहचानने में गलती होने की वजह से उन्होंने जेम्स स्कॉट के बजाय गलती से जॉन पी सैंडर्स को गोली मार दी। भगत सिंह के पिता किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। जन पंजाब प्रांत में लायपुर जिले में बंगा में 28 सितंबर 1907 को हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1919 में लाहौर के डीएवी हाई स्कूल में जब भगत सिंह 7वीं क्लास में थे, तभी गांधी जी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तब उनकी उम्र महज 15 साल थी। उसी उम्र में वो गुप्त क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। आखिरकार 7 अक्टूबर 1930 को ब्रिटिश अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी। 23 मार्च 1931 शाम करीब 7:33 पर भगत सिंह और उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। लेकिन फांसी से कुछ मिनट पहले भी भगत सिंह लेनिन की जिंदगी पढ़ रहे थे। जब जेल के अधिकारी उनको फांसी के ले जाने के लिए आए तो उन्होंने कहा था, ठहरो, पहले एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो लेने दो। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछाल कर बोले, ठीक है, अब चलो। और सिर्फ 23 साल की उम्र में भगत सिंह ने मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। ये थे शहीद ए आज़म भगत सिंह।